साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 325 से पृष्ठ क्रमांक 327। आत्म सिद्धि। अभी तक हमने अपने शारीरिक और मानसिक सिद्धियों का कुछ वर्णन किया है। अब आगे आत्म सिद्धि की ओर आते हैं। शांति व आनंद का संबंध आत्मा से है, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है। शारीरिक व मानसिक सिद्धियों से मनुष्य मायावी विशेष शक्तियों पर अधिकार कर सकता है, उनके द्वारा मार्ग के अनेक खेल दिखा सकता है, पर आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और पूर्ण शांति अथवा पूर्ण आनंद उन्हें नहीं नसीब हो सकता यदि उन प्राप्त की हुई मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, जिन्हें दुनिया के दिखावे में वृथा न बहाया जाए, तो वह आत्मसिद्धि की प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं। उन मनुष्य को आत्मा के दर्शन करा सकती हैं, उसे अपने सहारे वहाँ तक पहुँचा सकती हैं, परंतु वह शांति और आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि यह वस्तु आत्मा के पास है। वह मन और शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्म सिद्धि के लिए कोई नवीन साधन नहीं करना पड़ता। जिन्होंने मन की एकाग्रता के द्वारा मानसिक शक्तियों को अधिकार में कर लिया है और उन शक्तियों को व्यर्थ संसारी खेलों में नहीं बहाया है, उनको बिना परिश्रम ही इस आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और वह मनुष्य आत्मदृष्टि के द्वारा आत्मदेश की सैर करने लगता है, वहाँ का आनंद लूटने लगता है। प्रथम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा मानसिक शक्तियों को उभारा जाता है, फिर आगे उन्हीं के सहारे आत्म साक्षात्कार किया जाता है। मन की शक्तियों का प्रभाव जब तक नीचे को बहाता है, वह प्रत्येक व्यक्ति को नीचे ढकेलते रहती हैं और जीव उसी धक्के से नीचे गिरता जाता है, और जब वह शक्तियाँ ऊंचे को चालू हो जाती हैं तो संपूर्ण इंद्रिया, बुद्धि व अहम को ऊपर उठा ले जाती हैं और आत्मा का दर्शन उसे करा देती हैं। ऊपर ले जाने में भी मन की सहायता लेनी पड़ती है और नीचे माया के दलदल में गिराने में भी यही काम करता है। यह मन शारीरिक और आत्मा के बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसके साध लेने पर सभी कुछ हो सकता है। यह ऐसी दुधारी तलवार है जो दोनों की ओर काट करती है। जैसे होशियार सिपाही अपनी रक्षा करता हुआ दुश्मन पर उसका वार करता है और अनाड़ी अपने हथियार से खुद ही मारा जाता है, उसी तरह मन की शक्तियों पर जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, उनके लिए यह मन अमृत प्रदान करने और मोक्ष देता है, और जो उसका ठीक प्रयोग नहीं करना जानते, उन्हें यही मन इस मायावी समुद्र में ढकेल देता है। पहचान। आत्मसिद्धि वाला मनुष्य सिद्धों की तरह करामाते नहीं दिखाता। वह मान अपमान से नहीं डरता। वह प्रशंसा और धन का भूखा नहीं होता। निंदा स्तुति में समान रहता है। संसार के सुख दुख, हानि लाभ उसके लिए एक जैसे होते हैं, क्योंकि वह भगवान की मर्जी में खुश रहता है और संसार में दृष्टा रह के जीवन व्यतीत करता है। वह खुद शांत रहता है और दूसरों के तृप्त हृदय को भी शांति प्रदान करता है। अनेक मनुष्य उसके सहारे कल्याण के पथ पर चल के निज धाम में जा पहुँचते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं। गुरु की मर्जी पर चलने से वासनाएं उसके अंदर नहीं उठती, कोई इच्छा उसे किसी भी काल में नहीं सताती। संसार से उपराम हो जाते हैं, परंतु संसारी व्यवहार से उसे घृणा नहीं होती। वह साधारण मनुष्यों की तरह सारे ही व्यवहारिक कार्य करता देखा जाता है, परंतु उनमें लिप्त नहीं होता। ऐसा सत्पुरुष काम करता है पर उसमें फंसता नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु में उसे अपने प्यारे की झलक दिखाई देती है। उसी परम पुरुष की अनुपम लीला नजर आती है। अपना शरीर, अपना मन व अहंकार एवं
अपनी आत्मा भी उसी एक अंग अनुभव होती है, इसलिए उसे सबसे प्रेम होता है। परंतु प्राणियों से भी प्रेम व उनकी सेवा करते हुए भी वह अपनी असलियत नहीं भूलता। जीवन का ध्येय अपने भंडार में लय होना और संसारी बंधनों से छुटकारा पाना है। इस उद्देश्य को वह कभी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता और सदा इसी उद्योग में लगा रहता है। सारे व्यवहारिक कार्य करते हुए शांति की गोद में खेलना और हर समय, चाहे वह हर्ष का हो चाहे महान संकट का हो, आनंद में मगन रहना और मालिक की मौज पर चलना उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जैसे संसारी लोगों की दृष्टि में परमार्थ का कोई मूल्य नहीं होता। परमार्थ चाहे बिगड़ जाए पर दुनिया के छोटे से छोटे काम ठीक रहें, उनमें गड़बड़ी न आने पाए, वैसे ही इन विवेकी पुरुष के लिए आध्यात्मिक लाभ मुख्य बन जाता है। उसे वह छोड़ना पसंद नहीं करते। दुनिया के कामों की अधिक परवाह नहीं करता, परंतु उन्हें बिगड़ने भी नहीं देता। व्यवहार की तरह चले और मन परमात्मा में रमा रहे। सबसे प्रेम हो और सबसे अलग हो। सबकी यथायोग्य सेवा भी होती जाए और मन में कर्तापन का अभिमान न आए। सब कुछ खबर हो मगर उसी के साथ बेखबरी भी रहे। नम्रता और सेवा के भाव हों पर उसके साथ आत्मगौरव भी हो। सब अपने हों और कोई भी न हो। प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक प्राणी के भिन्न भिन्न रूप दृष्टिगोचर हों पर उनमें एक ही तत्व भरा हुआ जान पड़े इत्यादि। आत्मयोग इस प्रकार के स्वभाव बनाने में उद्योग करता है और सदा एक रस, एक ही भाव में डूबा रहता है। उस ऐसे मनुष्य के लिए संसार बंधन का कारण नहीं रहता। वह संसारी होता हुआ, शरीर के सारे धर्म निभाता हुआ भी मोक्ष की गोद में खेलता रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं भी माया के रसों की काट डालता है और दूसरे मनुष्य जो इस जिज्ञासा को लिए हुए उसके समीप पहुँचते हैं, उनकी सहायता पाने की याचना करता है और उन्हें पार भी लगा देता है। उसका पौरुष, यद्यपि संसारी दिखावे से वह दूर रहता है, मायावी तमाशों में अपनी शक्ति को व्यर्थ बहाना उसे रुचिकर नहीं होता, परंतु फिर भी उसके अंदर इतना बल होता है कि अवसर आने पर वह इस प्रकार की इच्छा उभरने पर एक पल में सारे ब्रह्मांड को हिला सकता है। माया के बहते प्रभाव को रोक सकता है। अनेक प्राणियों की काया पलट कर सकता है। उन पवित्र सुखदायक उन्हें उस पृथ्वी की नापाक गर्त से एकदम उठा के आकाश के सूक्ष्म और आनंद वायु में ले जा सकता है। वहाँ के सूक्ष्म मंडलों की सैर करा सकता है। उन पवित्र सुखदायी भुवनों में सदा के लिए उसका निवास करा सकता है और उससे भी ऊंचे माया की सीमा से परे अनंत धाम उसे अर्पण करा सकता है। ऐसे अलौकिक कार्य की जिनको मानसिक योगी स्वप्न में भी नहीं कर सकता, वह इस आत्मयोगी के लिए एक साधारण बात है। ईश्वरीय संपूर्ण विभूतियाँ उसकी आज्ञा का पालन करने को तैयार रहती है। उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमों को भी तोड़ डालती हैं और जैसी उसकी इच्छा देखती है वैसा ही करने लगती हैं। एक महात्मा से एक मनुष्य ने पूछा कि पूर्ण सिद्धियां कब मिलती हैं। उन्होंने उत्तर में कहा, जब सिद्धियों से काम लेने की इच्छा नहीं रहती। इसमें संदेह नहीं कि जब इच्छा है तब तक वह माया के बंधनों से मुक्त नहीं है। जब तक भगवान का साथ तद्रूपता नहीं हुई, एकत्व का भाव उसके अंदर नहीं आया, वासनाओं से छुटकारा नहीं मिला, तब तक वह पूर्ण सिद्ध नहीं बनता। ईश्वरीय शक्तियाँ उसके अधिकार में नहीं आती। वह अवस्था तब आती है जब दिल मुर्दा हो जाता है, उसके उमंगें समाप्त हो जाती हैं और वह इस संसार का असली
रूप